आज हम लोग क्लास 12th इंग्लिश बिहार बोर्ड पोएट्री सेक्शन का चैप्टर नंबर 4 ओड टू ऑटम को पढ़ने वाले हैं। ओड टू ऑटम, ओड टू ऑटम का हिंदी होता है पतझड़ पर गीत। पतझड़ पर गीत, ऑटम मतलब जानते हैं पतझड़ होता है, और ओड मतलब होता है गीत या गजल, यानी कि आप कह सकते हैं पतझड़ पर गीत या पतझड़ पर गजल, मतलब पतझड़ से रिलेटेड इसमें गीत इसमें है आपका। ठीक है, तो ऑटम सीजन आपको हम बता देते हैं। ऑटम सीजन जो होता है ना नवंबर में होता है। ठीक है, ऑटम सीजन जो होता है ऑटम नवंबर महीने मतलब मेनली प्रायः होता है नवंबर। ठीक है, नवंबर महीना को क्या कहते हैं, ऑटम सीजन कहते हैं। तो नवंबर महीना में क्या होता है आप जानते हैं कि कोहरा आ जाता है ना, और जो जितना भी फल उल है वो सब ज़्यादा बाजार में आ जाता है, और जो लताएँ हैं वो सब भी उसमें रस उस भर जाता है, वो भी फूलने लगता है। तो उसी के बारे में ये रिलेटेड है। ठीक है, तो ओड टू ऑटम मतलब पतझड़ पर गीत या पतझड़ का गीत। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहला क्वेश्चन देखिए, डॉट 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 डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एट द एज ऑफ 26। किसकी मृत्यु हो गई थी ट्यूबरक्लोसिस से? किससे? ट्यूबरक्लोसिस से 26 साल की उम्र में। तो 26 साल की उम्र में ट्यूबरक्लोसिस मतलब क्या होता है, टीबी यानी क्षय रोग, टीबी जिसको कहते हैं ना, हो जाता है टीबी। तो टीबी हो गया था किनको? जॉन किट्स को। जॉन किट्स। ओड टू ऑटम जो आपका चैप्टर है ना, ओड टू ऑटम जो चैप्टर है इसके लेखक कौन है? जॉन किट्स। तो इनको जो हो गया था ट्यूबरक्लोसिस हो गया था। क्या हो गया था? ट्यूबरक्लोसिस। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जॉन किट्स को क्या हो गया था? ट्यूबरक्लोसिस, क्षय रोग, और जिसके कारण 26 साल की उम्र में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ओड टू ऑटम के लेखक कौन हो गए? जॉन किट्स, और इनकी मृत्यु हो गई थी कितने वर्ष की अवस्था में? तो 26 वर्ष की उम्र में। ठीक है, 26 वर्ष की उम्र में इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु। किस कारण से भाई? ट्यूबरक्लोसिस रोग के कारण, टीबी यानी क्षय रोग के कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें 2-3 क्वेश्चन अब मैंने आपको बता दिया। दूसरा देखिए, हु हैज कंपोज द पोएम ओड टू ऑटम। ओड टू ऑटम जो है ना, ओड टू ऑटम, इसके इस पोएम के रचयिता कौन है ना? ओड टू ऑटम, देखिए ओड टू ऑटम जो पोएम है आपका ओड टू ऑटम, इसके रचयिता कौन है? तो मैंने अभी बताया आपको, जॉन किट्स। कौन हो जाएंगे? जॉन किट्स। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओड टू ऑटम इज रिटन इन। ओड टू ऑटम कब लिखा गया था बताइए? ओड टू ऑटम कब लिखा गया था? ओड टू ऑटम इज रिटन इन कब लिखा गया था? सितंबर 1819, सितंबर 1819 में लिखा गया था। ठीक है, इसको याद रख लीजिए। ओड टू ऑटम लिखा गया था कब? सितंबर 1819। देखिए 1819 सितंबर 1819, ऐसे याद रख सकते हैं इसको। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए, ओड टू ऑटम इज। ओड टू ऑटम क्या है बताइए? ओड टू ऑटम मतलब किस टाइप का है? एक इपिक है। इपिक मतलब समझ रहे हैं? महाकाव्य। इपिक मतलब क्या होता है? महाकाव्य। अच्छा, इलिगी मतलब क्या होता है? शोक गीत। ओड टू ऑटम ये शोक गीत है? नहीं, इसमें तो ऑटम सीजन के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये कोई शोक गीत तो है नहीं, है ना, कोई महाकाव्य तो है नहीं ऑटम, है ना। तो ये क्या है? ये है आपका एक ओड है। एक क्या है? ओड यानी गजल है, गीत है। जैसे कि नाम है ओड टू ऑटम, है ना, यानी कि इसका नाम में ही इसका आंसर है। ठीक है, ओड टू ऑटम, पतझड़ पर गजल या पतझड़ पर गीत। ठीक है, अच्छा, ये बैलेड मतलब क्या होता है? बैलेड मतलब होता है कथा गीत। ये कोई कथा नहीं है। ठीक है, ओड टू ऑटम ये जो आपका पोएम है ना, कोई कथा टाइप का ये नहीं है, कोई कहानी नहीं है। ये एक गीत है, ये गजल है। ओड टू ऑटम क्या है? गीत है, गजल है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखिए आप। पांचवा क्वेश्चन क्या है? पांचवा क्वेश्चन है इन ओड टू ऑटम, है ना, ओड टू ऑटम चैप्टर में, ओड टू ऑटम चैप्टर में जॉन किट्स डील्स विथ इन डिटेल। जॉन किट्स, है ना, डिटेल में बात करते हैं किस सीजन से रिलेटेड, है ना। फिर से समझिए, ओड टू ऑटम में, ओड टू ऑटम चैप्टर में जॉन किट्स डिटेल में बात करते हैं किस सीजन के बारे में डिटेल में बात करते हैं? तो ऑटम सीजन के बारे में। ऑटम सीजन के बारे में, जैसे कि नाम ही है ना ओड टू ऑटम, तो ऑटम सीजन के बारे में इसमें डिटेल से बताया गया है कि इस सीजन में क्या होता है। इस सीजन में आपका
जितना भी फल उल है वो एकदम ज़्यादा आने लगता है ना। और जितना भी लताएं हैं, जो भी ये लत है उसमें वो फूलने लगता है, वो उसमें परिपक्व होने लगता है, ठीक है, पकने लगता है। छठा देखिए, ओट टू ऑटम कंसिस्ट ऑफ से का मतलब होता है से बना हुआ। कंसिस्ट ऑफ का हिंदी क्या होता है? से बना हुआ। तो ओट टू ऑटम जो चैप्टर है ना, ये कितने लाइनों का है, कितना स्टैंजा से बना हुआ है? ओट टू ऑटम चैप्टर में कितना स्टैंजा है बताइए? के स्टैंजा? तो 3 स्टैंजा। कितना स्टैंजा? 3 स्टैंजा है। देखिए 3 स्टैंजा में ये चैप्टर है। ओट टू ऑटम जो है ना 3 स्टैंजा, मतलब जैसे ये एक स्टैंजा हुआ, ठीक है, ये दूसरा स्टैंजा यहाँ हुआ और तीसरा स्टैंजा यहाँ। अब प्रत्येक स्टैंजा में क्या लाइन है? 11 लाइन। प्रत्येक स्टैंजा में क्या लाइन? 11 लाइन। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ऐसा बात में नहीं समझिए, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ओट टू ऑटम चैप्टर में कितना स्टैंजा? 3 स्टैंजा। अब प्रत्येक स्टैंजा में क्या लाइन? 11 लाइन, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 7वां, द थीम्स ऑफ ऑटम। ऑटम सीजन जो है ना, ऑटम जो कि नवंबर महीने में प्रायः इसको मनाया जाता है। थीम मतलब होता है विषय वस्तु। थीम मतलब क्या होता है? विषय वस्तु। तो ऑटम सीजन का क्या विषय वस्तु है? मतलब ऑटम सीजन क्या करता है ना? ऑटम सीजन का विषय वस्तु क्या है? मतलब ऑटम सीजन में क्या होता है? ऑटम सीजन करता क्या है? क्या यह स्कार्सिटी करता है? स्कार्सिटी मतलब क्या होता है? कमी। क्या यह कमी किसी में ला देता है? क्या यह किसी में कमी ला देता है ऑटम सीजन? नहीं, कमी नहीं लाता है। अच्छा, दूसरा देखिए, एबुंडेंस। एबुंडेंस का क्या मतलब है? एबुंडेंस का मतलब होता है प्रचुरता। क्या प्रचुरता ला देता है? क्या ऑटम सीजन प्रचुरता ला देता किसी में? हाँ, लाता तो है। तो ये अभी इसको रखिए ऑप्शन में, है ना, स्टैंड बाय में वो ऑप्शन रखिए। तीसरा ऑप्शन देखिए, फुलफिलमेंट। क्या ऑटम सीजन किसी चीज को पूर्ति करता है? किसी चीज का? यस, किसी चीज को क्या करता है? फुलफिलमेंट करता है और उसको मैच्योर कर देता है, उसको परिपक्वता। यानी कि मान लीजिए कोई फल है, कोई कद्दू है, ठीक है, जो कि छप्पर पे है, यानी छत पे है, छप्पर पे क्या है? कद्दू। तो उसको क्या कर देता है? फुलफिलमेंट कर देता है, मतलब अच्छा से उसको मैच्योर कर देता है। फुलफिलमेंट कहिए या फिर मैच्योर, मतलब उसको कोई कद्दू छोटा है, उसको क्या कर देता है? बड़ा कर देता है, उसको मैच्योर कर देता है। तो मेरे अनुसार ज़्यादा उपयुक्त जो आंसर होगा, ज़्यादा अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा ना, ये फुलफिलमेंट वाला होगा। हालांकि एबुंडेंस मतलब ये होता है प्रचुर, तो खाली प्रचुर से कम नहीं चलेगा। ज़्यादा उपयुक्त आंसर क्या हो जाएगा आपका? फुलफिलमेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी ऑटम सीजन क्या करता है? तो जितना भी फल है, जितने जो भी लताएं हैं, लताएं में जो फल है उसको क्या कर देता है? फुलफिलमेंट कर देता है, उसको भर देता है, ठीक है। तो ये सात का क्या हो जाएगा? सी। अच्छा, 8वां देखिए, जॉन किट्स वाज ए डॉट 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 पोएट। जॉन किट्स कैसे कवि थे बताइए? जॉन किट्स कैसे कवि? ए रोमांटिक। रोमांटिक मतलब आप जानते हैं, रोमांटिक का हिंदी क्या होता है? रोमांचक। क्या होता है? रोमांचक। तो जॉन किट्स कैसे कवि थे? रोमांचक कवि थे या फिर विक्टोरियन कवि। मतलब विक्टोरियन कवि क्या होता है? तो विक्टोरियन कवि जो आपका महारानी जो विक्टोरिया जो थी ना, महारानी विक्टोरिया के समय जो कवि थे उसको कहते हैं विक्टोरियन कवि। महारानी विक्टोरिया के समय, महारानी विक्टोरिया के समय जो कवि होते थे उसको कहते थे विक्टोरियन कवि। तो ये विक्टोरियन कवि भी नहीं थे, महारानी विक्टोरिया के समय के कवि नहीं थे। अभी मॉडर्न भी नहीं, अभी के कवि है नहीं। देखिए बात समझिए, ये मॉडर्न कवि नहीं है, आजकल के कवि नहीं है ये मॉडर्न। अब विक्टोरियन कवि भी नहीं थे ये, ठीक है। तो है क्या ये? रोमांटिक। रोमांटिक कवि है ये, यानी रोमांचक। अच्छा, रोमांटिक मतलब ये नहीं समझिए आप, रोमांटिक को हम नेचर से वो करते हैं, जस्टिफाई करते हैं, ठीक है। यानी कि देखिए रोमांटिक का मतलब यहाँ क्या होगा? नेचर होगा। रोमांटिक का यहाँ मतलब है नेचर से रोमांटिक। तो जॉन किट्स कैसे कवि हैं? तो नेचर पोएट है। नेचर पोएट भी ऑप्शन में हो सकता है। तो रोमांटिक यदि ऑप्शन में ना रहे तो आप वहाँ पे क्या मारिएगा? नेचर, ठीक है। अच्छा, 9वां प्रश्न आगे देखते हैं, 9th प्रश्न। तो 9वां प्रश्न क्या है? हु कॉल्ड ओट टू ऑटम। किसने कहा ऑटम को? ओट टू ऑटम जो पोएम है ना, ओट टू ऑटम जो पोएम है, किसने कहा इसको?
किड्स का मोस्ट सेटिस्फाइंग ऑफ ऑल द वर्ड्स। देखिए हम आपको बताना चाहते हैं, ये जो आपका जॉन किड्स है ना, जॉन किड्स, इन्होंने बहुत सारा वर्ड लिखा, बहुत सारा गज़ल लिखा, बहुत सारा गीत लिखे, है ना। जॉन किड्स ने बहुत सारा गीत लिखा। तो सभी गीतों में से सबसे ज़्यादा जो सेटिस्फाइंग है, सबसे अधिक जो संतुष्टिदायक जो वर्ड रहा, वो रहा आपका कौन सी, ओड टू ऑटम। फिर से बात समझिए, देखिए ये ओड टू ऑटम क्या है, आपका पोएम है। ओड टू ऑटम क्या है, पोएम है, एक ओड है, ये एक गज़ल है, एक गीत है, जो कि किसने लिखा, जॉन किड्स ने। तो लिखा तो सही है ना, लेकिन इस सबसे ज़्यादा संतुष्टिदायक रहा, ये ऐसा बात कौन कहते हैं। जॉन किड्स ने बहुत सारा ओड लिखा, लेकिन सभी ओड में से सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर ओड रहा ना, वो रहा ओड टू ऑटम। तो ऐसा बात कौन कहते हैं, कौन कहते हैं ऐसा बात, तो ऐसा कहते हैं आर्थर कॉम्पटन रिकेट कहते हैं कि जॉन किड्स ने जितना भी ओड लिखा ना, सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग ओड यही रहा, ओड टू ऑटम। ठीक है, आशा है ये आप समझ गए होंगे। 10वां प्रश्न आप देखें, ईच स्टेंजा ऑफ ओड टू ऑटम कंसिस्ट, मतलब ओड टू ऑटम चैप्टर जो है ना, ओड टू ऑटम चैप्टर के प्रत्येक स्टेंजा में कितना लाइन है बताइए। ओड टू ऑटम चैप्टर के प्रत्येक स्टेंजा है ना, कितने लाइनों से बना हुआ है। तो कंसिस्ट मतलब मैंने आपको बताया से बना हुआ, ठीक है। तो ओड टू ऑटम जो चैप्टर है उसमें जो 3 स्टेंजा है, तो प्रत्येक स्टेंजा में कितना लाइन है, 11 लाइन। कितना लाइन, 11। मैंने पहले आपको ये बता दिया था। 11वां प्रश्न देखिए, हु हैज बीन पर्सोनिफाइड इन ओड टू ऑटम। पर्सोनिफाइड मतलब क्या होता है, चित्रित किया है, क्या हो जाएगा, चित्रित। तो ओड टू ऑटम में है ना, ओड टू ऑटम में किसको चित्रित किया गया है, किस सीजन को उसमें बताया गया है। ओड टू ऑटम चैप्टर में किसको चित्रित किया गया है। पर्सोनिफाइड मतलब क्या होता है, चित्रित मतलब वर्णन करना, किसके बारे में बताया गया बताइए। तो ऑटम सीजन के बारे में। नाम क्या है, ओड टू ऑटम, तो ऑटम है, तो किसके बारे में उसमें वर्णन किया जाएगा, ऑटम सीजन के बारे में। ऑटम सीजन मैंने आपको बताया पतझड़ जो कि कब स्टार्ट होता है भाई, तो नवंबर में खासकर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 12वां देखिए, जॉन किड्स हैज रिटन द पोएम। जॉन किड्स ने कौन सा पोएम लिखे हैं, तो ओड टू ऑटम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 13वां प्रश्न, द बेंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्री, है ना। देखिए बेंड मतलब होता है झुकना, है ना। तो एप्पल के जो वजन है, एप्पल का वजन से ये मोस्ट कॉटेज ट्री यानी कि काई लगे हुए जो सेब है, सेब का जो पेड़ है। कॉटेज ट्री मतलब क्या हो जाएगा, कॉटेज ट्री का क्या मतलब है, कॉटेज ट्री का मतलब है सेब का पेड़। कॉटेज ट्री का क्या मतलब है, सेब का पेड़, वो भी कैसा, मोस्ट मतलब काई लगा हुआ, काई मतलब घूमने लग जाता है ना। तो मोस्ट कॉटेज ट्री का मतलब है सेब का पेड़, घून लगा हुआ सेब का जो पेड़ है ना, वो क्या हो जाता है, एप्पल की भार से इस सीजन में, चूँकि एप्पल जो सेब है वो बढ़ने लगता है, इसका आकार बढ़ने लगता है, ये परिपक्व होने लगता है, तो एप्पल की भार से वह जो पेड़ है क्या होने लगता है, झुकने लगता है। एप्पल की भार से वह जो पेड़ है, ये मोस्ट कॉटेज ट्री है, ये क्या होने लगता है, झुकने लगता है, मतलब इस सीजन में झुकने लगता है। तो ये लाइन किस चैप्टर से लिया गया, ओड टू ऑटम चैप्टर से। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। अच्छा 14 देखिए, 14 नंबर, कॉन्स्पायरिंग मतलब होता है साजिश करना, यानी प्लानिंग करना, साजिश करना यानी कि प्लानिंग करना। तो कॉन्स्पायरिंग विथ हिम, साजिश करते हैं किसके साथ, हिम उसके साथ, यानी उसके साथ मतलब सन के साथ, सूर्य के साथ। कौन, आप पढ़े होंगे इस सीजन में क्या होता है, ऑटम सीजन और सूर्य एक दूसरे का क्या है, क्लोज बोजम, जिगरी दोस्त है। क्लोज बोजम फ्रेंड का मतलब होता है जिगरी दोस्त। तो उसी के साथ ऑटम सीजन और सूर्य एक दूसरे का क्या है, जिगरी दोस्त है। अब दोनों प्लानिंग करता है, क्या प्लानिंग करता है कि हाउ टू लोड एंड ब्लेस, कैसे हम फलों को लोड करें
है ना, और उसे आशीर्वाद दे। कहने का मतलब है कि सूर्य और ऑटम सीजन दोनों क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। किस चीज़ का प्लानिंग करते हैं कि कैसे हम फलों को हम लोड कर दें, फलों में मिठास भर दें, फलों को हम परिपक्व कर दें, बड़ा कर दें, है ना, ये सब प्लानिंग करते हैं। तो ये जो लाइन है किस चैप्टर से लिया गया है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लिया गया है आपका किस चैप्टर से भाई, तो ऑड टू ऑटम किससे लिया गया है, ऑड टू ऑटम। ठीक है, 15वां प्रश्न है डॉट 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 वाज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर। बोल रहा है नेचर का सबसे बड़ा दोस्त, है ना, सबसे मतलब दोस्त नहीं, जो आपका लवर है, जो प्रेमी है, ठीक है, प्रेमी। नेचर का सबसे अधिक प्रेमी कौन है, सबसे महान प्रेमी या फिर सबसे बड़ा प्रेमी कौन थे, तो जॉन कीट्स। जो अब मैंने पहले ही बताया, रोमांटिक मतलब क्या होता है, नेचर, ठीक है, मतलब रोमांटिक मतलब तो रोमांचक होता है, लेकिन ये नेचर से भी संबंधित ये शब्द है। ठीक है, तो अब इसको याद रखिएगा, नेचर का सबसे बड़ा लवर कौन था, तो जॉन कीट्स थे। ठीक है, ध्यान से देखिए। इन डॉट 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 इन डॉट 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 सीजन, किस सीजन में बताइए, कौन से सीजन में न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन ट्रीज। बोल रहा है कि कौन से सीजन में नए पत्ते, न्यू लीव्स, नए पत्ते और क्या, फ्रूट्स यानी फल, कम आउट मतलब निकलते हैं ऑन ट्रीज पर। मतलब कौन से सीजन में पेड़ पर, है ना, पेड़ पर फल का बात है, और नए पत्ते निकलते हैं, कौन सा सीजन में बताइए, ऑटम सीजन। ये फल का बात है ना, फल, तो फल निकलने लगते हैं किस सीजन में भाई, ऑटम सीजन में, और पकने भी लगता है। ठीक है, यस, ऑटम सीजन माना गया है, आपको बताते नवंबर, आपको मेन रूप से हम नवंबर बता दिए, लेकिन ये इसका टोटल 2 महीना तक, जैसे आप मान सकते हैं 21 सितंबर से उधर 21 दिसंबर तक, सितंबर अक्टूबर 21 अक्टूबर से 21 दिसंबर तक, इतना मतलब रहता है 2 महीना तक। तो 2 महीना में क्या आ जाता है, आ भी जाता है नए पत्ते यानी फल आ भी जाते हैं, और लास्ट ऑटम सीजन तक में पकने भी लगता है। ठीक है, 17वां प्रश्न छूट गया, देखिए 17वां प्रश्न देखिए, एंड गेदरिंग स्वेलोज मतलब गेदर मतलब होता है इकट्ठा, यानी स्वेलोज एक पक्षी का नाम है, किसका नाम है, पक्षी का, जिसको हिंदी में कहते हैं ओ बाबिल पक्षी, ओ बाबिल पक्षी। ठीक है, ओ बाबिल पक्षी। तो ये जो पक्षी है ना, इकट्ठा होकर क्या करते हैं, चहचहाते हैं, कहाँ पे, स्काई में, आसमान में अबाबिल पक्षी इकट्ठा होकर चहचहाते हैं। ऐसा जो है ना, किस चैप्टर में ऐसा लिखा गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अबाबिल पक्षी इकट्ठा होकर आसमान में चहचहाते हैं, ये लाइन कहाँ से लिया गया है बताइए, ये भी लिया गया है ऑड टू ऑटम। जब आप पढ़े होंगे तो वहाँ पे ऐसा बात वहाँ पे किया गया है। ठीक है, 18वां प्रश्न देखिए आप, 18वां प्रश्न है सीजन ऑफ मिस्ट, है ना, सीजन ऑफ मिस्ट मतलब मिस्ट मतलब होता है कोहरा, यह कोहरे का सीजन है, सीजन ऑफ मिस्ट मतलब कोहरे का सीजन। ये जो ऑटम सीजन है किसका सीजन है, कोहरे का सीजन है। मिस्ट मतलब होता है कोहरा, क्या होता है, कोहरा। और मिलो मतलब होता है पके हुए फलों का सीजन है, फ्रूटफुलनेस मतलब पके हुए फलों का सीजन है। देखिए सीजन ऑफ मिस्ट यह कोहरे का सीजन है, मतलब ऑटम सीजन क्या है, कोहरे का सीजन है, और पके हुए फलों का सीजन है। मिलो फ्रूटफुलनेस मतलब पके हुए फलों का सीजन है। ये लाइन कौन लिखे हैं, ये जो लाइन है कौन लिखे बताइए, ये लिखे हैं आपका जॉन कीट्स। कौन लिखे हैं, जॉन कीट्स। 19वां प्रश्न देखिए, 19वां प्रश्न क्या है, दाऊ बोलेंगे इसको, ठीक है, दाऊ वाचेस्ट द लास्ट ओजिंग आवर्स बाय आवर्स, बोल रहा है कि तुम दाऊ मतलब होता है तुम, ये ओल्ड पोएम जितना भी होता था ये ओल्ड इंग्लिश है। ठीक है, तो दाऊ मतलब तुम, वाचेस्ट मतलब देखती रहती हो, द लास्ट ओजिंग मतलब अंतिम बूंद को घंटों तक, है ना, मतलब
इसको ऑटम सीजन को, है ना, ऑटम सीजन को क्या माना है यहाँ पे, ऑटम सीजन को एक लेडी के रूप में यहाँ पे बताया गया है। ऑटम सीजन को एक लेडी के रूप में कहने का क्या मतलब है, ऑटम सीजन में क्या करता है एक लेडी, ऑटम सीजन में वो धान मतलब काटने लगता है, धान कटने लगता है, सही बात है, धान कटने लगता है। ऑटम सीजन में वो बोझा ढोते हुए आती है घर, और फिर रोड पे जो भी वो जूस बेचने वाला है वो वहाँ पे वो लेडी वहाँ पे देखने लगती है। मतलब ऐसा आप जब चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको वहाँ समझाया गया होगा। तो कहने का मतलब है तुम देखते रहती हो, कौन, वही लेडी। इस सीजन में मतलब ऐसा ऐसा होता है, तो उसी के बारे में लिख रहे हैं। तो तुम देखती रहती हो लास्ट ओजिंग, अंतिम बूंदों को घंटों तक, है ना, वो जूस है ना, जूस के अंतिम बूंद को देखते रहती है। तो है ना, तो इस ऐसा ये जो है ना, ये जो लाइन किस चैप्टर से लिया गया है, ओड टू ऑटम, ओड टू ऑटम। इसी से रिलेटेड 20वां प्रश्न भी है, हु सिट्स केयरलेसली, कौन बेपरवाह रूप से बैठती है, हु सिट्स केयरलेसली, केयरलेसली मतलब बेपरवाह रूप से, कौन बैठती है बेपरवाह रूप से, ऑन द ग्रेनरी फ्लोर मतलब अनाजों के बीच, अनाज मतलब अनाजों पर, है ना, अनाजों पर कौन बैठती है, अनाजों पर कौन बैठती है, तो वमेन, औरत। कैसे बैठती है, ने बोले कि इस सीजन में धान काटने लगता है, धान का जब बोझा बांधते हैं तो बोझा पे भी मतलब धान जब कटने लगता है ना, धान जब कटने लगता है तो पत्तन जो होता है ना, पत्तन, तो उस पर भी जाके बैठता है, खाना पीना खाता है। इस सीजन में एक लेडी, इस सीजन में एक लेडी क्या क्या करता है उसके बारे में दूसरे स्टैंजा में बताया गया था, ठीक है। तो उस लेडी क्या करती है इस सीजन में, तो धान जब काटने आती है अनाजों के बीच पत्तन पर बैठ जाती है। तो ग्रेनरी फ्लोर मतलब होता है अनाज, अनाज पर कौन बैठती है बेपरवाह रूप से, कौन बैठती है, वमेन बैठती है, एक औरत बैठती है, ठीक है। आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप अच्छे से पढ़िए और डेली क्लास कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर्स के साथ। धन्यवाद।